ओम शांति। बाप दादा कहते, बच्चों से पूछो आपका स्वमान क्या है। तो बच्चे कहते, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। तो बाबा कहते, मास्टर सर्वशक्तिवान हो और फिर भी हलचल में आ जाते हो। माया से युद्ध चलती रहती है, माया से हार खा लेते हो। तो मास्टर सर्वशक्तिमान की विशेषताएं क्या हैं? मास्टर सर्वशक्तिमान की मर्यादाएं क्या हैं? मास्टर सर्वशक्तिमान को विशेष कौन से परहेज रखने चाहिए जानते हो? बाप दादा कहते 3 विशेष परहेज जो मास्टर सर्वशक्तिमान को रखने हैं। पहली परहेज है, एक बाप दूसरा ना कोई। इस स्मृति में और समर्थि में रहना है। यह मूल परहेज निरंतर नहीं करते हैं और ही कहीं कहीं अपने को यह कहकर धोखे में रखते हैं कि मैं तो हूं ही शिव बाबा का और मेरा है ही कौन। लेकिन प्रैक्टिकल में ऐसा स्मृति स्वरूप हो जो संकल्प में भी एक बाप के सिवाय दूसरा कोई व्यक्ति व वैभव, संबंध, संपर्क व कोई साधन स्मृति में न आए। यह है कड़ी अर्थात मुख्य परहेज। इस परहेज में अलबेले होने के कारण, मनमत के कारण, वातावरण के प्रभाव के कारण या संग दोष के कारण निरंतर ही रह जाते हैं। जितना अटेंशन देना चाहिए उतना देते नहीं। अल्प काल के लिए फुल अटेंशन रखते हैं, फिर धीरे धीरे फुल खत्म हो अटेंशन हो जाता है। उसके बाद अटेंशन अनेक प्रकार के टेंशन में चला जाता है। परिस्थिति व परीक्षाओं वश अटेंशन बदल टेंशन का रूप हो जाता है। इसी कारण जैसे स्मृति बदलती जाती है तो समर्थि भी बदलती जाती है। अलमाइटी अथॉरिटी के बदले माया के वशीभूत होने के कारण वशीकरण मंत्र काम नहीं करता, अर्थात युक्ति मुक्ति नहीं दिलाती है। और फिर चिल्लाते हैं कि चाहते भी हैं, फिर क्यों नहीं होता। तो मूल परहेज चाहिए इस एक बात पर निरंतर अटेंशन रहे कि एक बाप दूसरा ना कोई। दूसरी परहेज बाबा बताते, बाप ने तो अधिकार दिया है अपने आप का मालिक बनने का व रचयितापन का, लेकिन रचयिता बनने के बजाय स्वयं को रचना अर्थात देह समझ लेते हैं। जब रचयितापन भूलते हो तब माया अर्थात देह अभिमान तुम रचयिता के ऊपर रचयिता बन जाती है, अर्थात अपना अधिकार रखती है। रचयिता पर कोई अधिकार नहीं कर सकता। विश्व के मालिक के ऊपर कोई मालिक नहीं बन सकता। माया के आगे रचना बन जाते हो और अधीन बन जाते हो। तो इस मालिकपन की व अधिकारीपन की स्मृति स्वरूप रहने की परहेज निरंतर करते रहो। तीसरी परहेज बाबा बताते, बाप द्वारा सबके ट्रस्टी बने हो। इस तन के भी ट्रस्टी, मन अर्थात संकल्प के भी ट्रस्टी, लौकिक व अलौकिक जो प्रवृत्ति मिली है उसमें भी ट्रस्टी हो। लेकिन ट्रस्टी के बजाय गृहस्थी बन जाते हो। गृहस्थी की दुर्दशा का मॉडल आप बनाते हो। कौन सा मॉडल बनाते हो? जो सभी तरफ से खिंचा रहता है,
दूसरा, गृहस्थी को गधे के रूप में दिखाया है। अनेक प्रकार के बोझ दिखाए गए हैं। ऐसा मॉडल बनाते हो ना, आप ही बनाते हो। जब गृहस्थी बन जाते हो तो मेरेपन के अनेक प्रकार के बोझ हो जाते हैं। सबसे रॉयल रूप का बोझ, यह मेरी जिम्मेवारी है, इसको तो निभाना ही पड़ेगा। और कोई गृहस्थी नहीं तो अपनी कर्मेंद्रियों के वश हो। अनेक रस में समय गंवाने के गृहस्थी तो हो बहुत है। आज कनरस के वश समय गवाया, कल जीभ रस के वश समय गवाया। ऐसे गृहस्थी में फंसने के कारण ट्रस्टीपन भूल जाते हो। यह तन भी मेरा नहीं, मन भी मेरा नहीं, मैं तो हूं ही ट्रस्टी। तो ट्रस्टी मालिक के बिगर किसी भी वस्तु को अपने प्रति यूज नहीं कर सकते। तो कर्मेंद्रियों के रस में मस्त हो जाना, उसको भी गृहस्थी कहेंगे ना, कि ट्रस्टी कहेंगे? क्या कहेंगे? क्योंकि श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मालिक जिसके आप ट्रस्टी हो, उनकी श्रीमत एक के रस में सदा एक रस स्थिति में रहने की है। इन कर्मेंद्रियों द्वारा एक का ही रस लेना है। तो फिर अनेक कर्मेंद्रियों द्वारा भिन्न भिन्न रस क्यों लेते हो? तो लौकिक व अलौकिक प्रवृत्ति में गृहस्थी बन जाते हो। इसलिए अनेक प्रकार के बोझ, जिसके लिए बाप डायरेक्शन देते हैं कि सब मेरे को दे दो, वह बोझ कार्य ही अपने ऊपर उठाए हो। बाबा कहते कि सब मेरे को दे दो, वह बोझ कार्य ही अपने ऊपर उठाए। बोझ धारण करते हुए उड़ना चाहते हो लेकिन कर नहीं पाते। तो इस परहेज की कमी के कारण युक्ति चलाते हो लेकिन मुक्ति नहीं हो मिलती। बाप दादा को भी ऐसे बच्चों पर तरस पड़ता है। मास्टर सागर और एक अंचली के प्यासे हैं, अर्थात योग और ज्ञान द्वारा जो अनुभव की प्राप्ति होती है, उस अनुभव की अंचली के प्यासे हैं। इसलिए अब परहेज को अपनाओ तो सर्व प्राप्तियां सदा अनुभव हो। सर्व प्राप्तियों की प्रॉपर्टी के मालिक ऐसे बालक सो मालिक प्राप्ति से वंचित हों, यह तो बाप से भी नहीं देखा जाता। तो अब 63 जन्मों के गृहस्थीपन के संस्कार छोड़ो, तन के और मन के ट्रस्टी बनो। सब बाप की जिम्मेवारी है, मेरी जिम्मेवारी नहीं। इस स्मृति से हल्के बन जाओ तो फिर जो सोचोगे वही होगा, अर्थात हाई जंप लगाएंगे। तो यह रोना चिल्लाना रूह रूहान में परिवर्तन हो जाएगा। रूह रूहान द्वारा रूहों में राहत भर सकेंगे। नहीं तो कभी अपनी शिकायतें और कभी परिस्थितियों की शिकायतें, इसमें ही रूह रूहान का समय समाप्त कर देते हो। तो अब शिकायतों को रूहानियत में बदली करो, तब संगम युग के सुखों को अनुभव कर सकेंगे। ये विशेष महावाक्य अव्यक्त बाप दादा के 20 अक्टूबर 1975 के हैं, जिसमें बाप दादा ने मास्टर सर्वशक्तिमान बच्चों के लिए 3 विशेष परहेज बताए। पहला परहेज बताया, एक बाप दूसरा ना कोई। और दूसरा बताया, मालिक बनकर, रचयिता बनकर सदा अधिकारीपन के नशे में रहो। तीसरा परहेज बताया, ट्रस्टी होकर रहो। सब बोझ बाप को दे दो, करावन हार की स्मृति में रहकर हर कर्म करो।
तो सदा हल्के, न्यारे प्यारे, माया प्रूफ होकर रहेंगे। मास्टर सर्वशक्तिमान की सीट पर निरंतर सेट रह सकेंगे। तो बाबा से जो प्राप्त खजाने हैं उनका यूज करना, उन्हें बढ़ाते जाना। अपने जो भी संकल्प है, तन मन धन समय संकल्प जो भी हैं, सब बाबा पर अर्पण कर दो। जिम्मेवार बाबा को बना दो। खुद ट्रस्टी होकर हल्के, न्यारे और प्यारे होकर उड़ो और औरों को भी उड़ाते रहो। अच्छा, ऐसे ही और विशेष बाप दादा के महावाक्यों के लिए बाबा के चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को सभी बीके भाई बहनों को शेयर करने की सेवा जरूर करें। ओम शांति।